तो लास्ट लेक्चर में अपन ने ग्रुपिंग शुरू कर दिया था। ग्रुपिंग में दो चीजें होती है, मैंने बताया था आपको, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो चीजों को डिवाइड करना तो हमने सीख लिया कि जस्ट सिर्फ आपको चीजों को ग्रुप्स में डिवाइड करना है ना, अभी उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। मतलब ये मैटर नहीं करता है कि अगर दो ग्रुप का साइज सेम है तो कौन से वाले का नाम क्या है, या कौन से वाला कहाँ जा रहा है, या कौन से वाला किस रंग का है, मतलब उसको नाम नहीं दिया गया। तो उनका जो अरेंजमेंट होता है आपस में, या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो अलॉटमेंट होता है, वो फैक्टोरियल वगैरह भी इसमें नहीं करते। इसमें सिर्फ डिवाइड किया जाता है कि हाँ भाई मैंने ढेरियां बना दी। अब वो कौन सी ढेरी कहाँ रखी है ये मैटर नहीं करता। जैसे 10 चीजों को 5, 2, 2 और 1 में बनाना है तो 10 फैक्टोरियल अपन 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और 2 2 एक जैसे हैं इसलिए उसकी वजह से 2 फैक्टोरियल। बस, तो ये हमने बात कर ली थी। तो ये काम क्या कहलाता है? डिवीजन। नाउ आता है डिस्ट्रीब्यूशन, चीजों को बांटना है ना। तो इसका जो जनरली अपन जो क्वेश्चन है वो ऐसे किया करेंगे, पहले ग्रुपिंग किया करेंगे, डिवाइड किया करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया करेंगे। तो अब सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के फंडे भी देख लें, क्या क्या उसके पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं। फिर अपन जो क्वेश्चंस करेंगे वो इसका एप्लीकेशन होगा ग्रुपिंग का, कि डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो ग्रुपिंग के अंदर जो चीजें मैंने आपको बता दी थी कि अगर सभी ग्रुप साइज अलग है फिर तो चाहे आप फॉर्मूला लगाओ, चाहे आप बेसिक से जाओ कि 10 में से 5 अलग कर ली, 5 में से 3 अलग कर ली, सेम है। लेकिन अगर ग्रुप साइज डिफरेंट और दो ग्रुप साइज सेम है, साइजेस सेम है उनके, तो वो बेसिक वाला से आंसर गलत आता है, क्योंकि उनका अरेंजमेंट काउंट हो जाता है। तो इट्स बेटर कि कभी गलती ना हो, तो इट्स बेटर कि आप वो सब दिमाग लड़ाए ही ना, आप ग्रुपिंग वाले फॉर्मूले से करें तो गलती नहीं होगी। मेरा रिकमेंडेशन ये है, ठीक है ना। और बाकी अगर कोई दूसरे से भी करता है तो उसको समझ होनी चाहिए किस केस में वो ऑर्डर काउंट करेगा, किस में नहीं करेगा, किस में आपको चाहिए, किस में नहीं, ताकि बाद में ये ना हो कि सर हमारा आंसर 2 कम आ रहा है या 2 गुना ज्यादा आ रहा है, इस तरह की बातें ना हो। इट्स बेटर कि आप ग्रुपिंग करें, डिवीजन करें। नाउ चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी 2-4 चीजें होंगी ना। जैसे कल हमने लास्ट में छोटा सा क्वेश्चन देखा था कि 3 चीजों को 3 लोगों में बांटना है। 3 टुकड़ियां थी जवानों की और 3 सेंटर्स उन पे डेप्यूट करना था, तो 3 फैक्टोरियल। तो एक नॉर्मल सी बात है। ऐसे इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, 2-4 जो काम के हैं वो हम लिखें। तो हेडिंग डालें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं अभी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। चीजें सब अलग अलग हैं तभी के लिए वैलिड है ये जो काम हम करेंगे। सेम होंगी तो क्या होगा वो बाद में बात करेंगे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में। तो अभी के लिए तो सबसे पहली चीज कि फर्स्ट पॉइंट, इफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड among r persons या n persons such that each gets exactly one object। ठीक भाई, n चीजों को n लोगों में बांटना है और सबको एक एक देनी है, तो एक एक ही बटेगी। किसी को एक से ज्यादा दे दोगे तो कोई भूखा रह जाएगा ना। यस सर। तो n चीजों को n लोगों में बांटना है, तो एक तरह से आप तो ये सोचो कि सामने तुमने n लोग बिठा दिए, है ना। मैंने n लोग बिठा दिए, पर्सन 1, पर्सन 2 और इस तरह से पर्सन n, और यहां पे इनको फिक्स कर दिया मैंने, है ना, फिक्स कर दिया पर्सन्स को। और ये ऑब्जेक्ट्स है आपके, है ना, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 से लेके ऑब्जेक्ट n। अगर मैं इनको फिक्स कर दूं और मान लो एक तरह से ये कुर्सियां हैं, है ना, इनको फिक्स कर दूं और इनको लोग मान लूं, या ये बोल लो ये कुर्सियां हैं ये लोग हैं, एक को फिक्स करके दूसरे को उसके सामने अगर मैं परम्यूट करा दूं तो n सीट्स पे n चीजों का अरेंजमेंट कितने तरीकों से होता है? n फैक्टोरियल तरीकों से होता है। यस सर। तो क्या हर केस में हर बंदे को एक चीज मिल रही है? तो टोटल कितने तरीकों से आप n चीजों को n लोगों में बांट सकते हो सच दैट कि सबको एक एक मिले? n फैक्टोरियल तरीके बोल सकते हैं। अब ये जो n फैक्टोरियल तरीके हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कभी तो पर्सन 1 को O1 चीज मिली है, इसको O2 मिली है, इसको ON मिली है, कभी इसको O2 मिली है, इसको O1 मिली है, इसको ON मिली है, कभी इसको ON मिली है, इसको O1 मिली है, इसको O2 मिली है। इस तरह से मतलब ये जितने भी तरीके हो सकते हैं अलग अलग, दोज टोटल वेज आर n फैक्टोरियल।
जब n डिफरेंट चीजों को n डिफरेंट लोगों में, अब मैं लोगों के आगे डिफरेंट नहीं बोल रहा, ऑब्वियस सी बात है कि लोग अलग अलग ही होते हैं, ये नहीं मानना कि जुड़वा है ना, या भाई चीनी चीनी भाई हैं, ये लग रहा है दिखने में एक जैसे, है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि n लोग डिफरेंट ही होते हैं, तो ये ऑब्वियस है। तो n डिफरेंट चीजों को n डिफरेंट पर्सन में अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इस प्रकार कि सबको एक एक मिले, तो क्या n फैक्टोरियल वेज होंगे, इसमें कोई परेशानी? आप ऐसे भी सोच सकते हो, आपने पहला ऑब्जेक्ट उठाया, आपने सामने देखा कि आपके पास कितने ऑप्शन है इस ऑब्जेक्ट को देने के लिए, तो आप क्या कहोगे? n। फिर आप दूसरा ऑब्जेक्ट उठाओगे, उसको देखोगे कितने लोग हैं, तो एक तो लोग, एक को तो पहले आप दे चुके, तो दूसरी बार उसको तो देना ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि सबको एक को एक ही देना है। तो आपके पास कितने ऑप्शन हुए? n-1, फिर n-2, इस तरह चलते चलते n चीजों को n लोगों के सामने ऐसे परम्यूट करवा दो, एक तरीके से वो उतने ही तरीके हो गए कि जितने तरीकों से आप n चीजों को n लोगों में बांट सकते हो, सबको एक एक मिले, तो n फैक्टोरियल वेज होंगे, कोई परेशानी? नो सर, कोई परेशानी नहीं। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड among n r persons, among r persons। क्वेश्चन में दे रखा है r n से ज्यादा है, such that no one gets more than one, no one gets more than one object। नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? अब आप खुद सोचो कॉमन सेंस से, मान लो आपके पास चीजें तो हैं 5, n चीजें हैं 5, और लोग कितने हैं? 7। 7 लोगों में 5 चीजें बांटनी है, तो सबको तो मिल ही नहीं सकती, ऑब्वियस सी बात है। ये थोड़ी कहेंगे आधी आधी कर लेंगे, है ना, सेब बांट रहे हैं तो सर आधा आधा करके दे देंगे, ऐसा सब नहीं करना। तो 5 चीजें आपके पास 7 लोगों में बांटनी है, तो ये तो समझ में आता है सबको तो नहीं मिलेगी। यस सर। ऊपर से वो कह रहे हैं जिनको भी मिलेगी उनको किसी को एक से ज्यादा नहीं मिलेगी, मतलब ऐसे नहीं कि पांचों किसी एक को ही दे दिए, या किसी को 2 दे दिए, फिर किसी को 3 दे दिए और 5 लोग जो है वो फ्री रह गए, ऐसा भी नहीं करना। देने भी सारे ऑब्जेक्ट है और किसी को एक से ज्यादा भी नहीं देना, और सबको मिल नहीं सकता। तो आप ऐसा नहीं सोचोगे कि आपके सामने 7 भिखारी हैं मान लो, और आप 5 चीजों को लेके गए हो बांटने के लिए, तो पहले तो आप यही सोचोगे, उनकी शक्लें देख के पसंद करोगे आप किन 5 को देना चाहते हो। हाँ जी, यस सर। यस सर। तो सबसे पहले तो आप आर में से एन लोग चुनोगे। अब यहां किसी के गुर्दे ना छिल जाए, सर एनसीआर होता था आरसीएन कैसे हो गया? भैया आर ज्यादा है तो आरसीएन होगा। यस तो सर। 7 लोगों में से पहले तुमने भिखारी चुन लिए, मान लो कि ये तुम्हें अच्छे लगे दिखने में, हाँ यार ये तो अपना ही भाई जैसा है ना, इसको दे देंगे अपने, तो वो चुन लिए। नाउ अब आपके पास एन भिखारी है और एन ऑब्जेक्ट है और सबको एक एक देना है, तो क्या ये फर्स्ट प्रॉब्लम में कैटेगरी में नहीं आ गया? यस तो कितने तरीकों से बांट सकते हो? एन फैक्टोरियल, तो इनटू एन फैक्टोरियल। सही है भाई? यस सर। यस सर। थर्ड पॉइंट, ये मिटा देना फर्स्ट। मिटा दो सर। है ना? थर्ड पॉइंट जो है वो है कि इफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग n persons, r persons
अब आर ज्यादा कम बराबर कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, बस आर पर्सन है, एन चीजें हैं। बांटना पता है किस प्रकार है? अब इसमें एक ही कंडीशन है कि बस सारे ऑब्जेक्ट बांटने हैं। जैसे तुम्हें घर से मम्मी ने कहा तुम्हारे जन्मदिन पे कोई पुरानी चीजें या नई चीजें जो भी है, कि मान लो तुम यार ये 10-15 चीजें हैं अलग अलग, है ना, ये गरीबों में बांट के आ जाओ, है ना। अब तुम गए वहां बांटने, और कल को तुम सोचो कि यार ये तो मेरे पिछले बर्थडे पे मेरे पापा ने दिलाया था या ये मेरे भाई ने दिलाया था, ये तो मैं नहीं बांटूंगा, ये तो मैं वापस घर ले जाऊंगा, तो फिर लपड़ पड़ेंगे, है ना। यहाँ ये कहना चाह रहा हूं मैं कि सारी चीजें बांटनी है। ऐसा नहीं कि कोई पुरानी चीज देख के तुम्हारा मन कर जाए नहीं इसको तो मैं नहीं बांटूंगा, इसको तो मैं खुद ही रख लूंगा, मैं खुद ही भिखारी बन जाऊंगा, ऐसा नहीं करना, है ना। तो इसके अंदर जो मैं क्लोज बता रहा हूं वो ये है, और कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। मतलब कुछ नहीं कहा कि किसी को 1 मिले, 2 मिले, 4 मिले। हो सकता है तुम्हारा मन आए तुम सारी की सारी चीजें एक ही भिखारी को दे दो, ठीक है ना, सब अलाउड है इसके अंदर। हो सकता है किसी को कुछ ना मिले, बाकी को सब कुछ मिल जाए। हो सकता है किसी को 2 मिले, किसी को 4 मिले, किसी को 5 मिले, एवरीथिंग इज अलाउड। बस ये अलाउड नहीं है कि आप चीज वापस उठा के घर पे ले आओ, ठीक है ना। तो इसमें ब्रैकेट में लिख लो, नो अदर रेस्ट्रिक्शन इज देयर, नो अदर रेस्ट्रिक्शन इज देयर except all objects are to be distributed। सारे बांटने हैं बस, है ना, घर नहीं लेके जाने, घर नहीं लेके जाने। अब आप सोचो आपके सामने कितने भिखारी? आर भिखारी, भिखारी 1, भिखारी 2, भिखारी आर। आप अपने थैले में सामान लाए हो घर से चीजें बांटने के लिए, एन चीजें हैं। आप पहली चीज निकालोगे और सामने भिखारी होंगे, थोबड़े देखोगे कि मैं किसको दूं, तो आपके पास कितने ऑप्शन है उस चीज को देने के? आर ऑप्शंस है। यस सर। आर ऑप्शन। फिर आप दूसरा ऑब्जेक्ट निकालोगे अपने थैले से और फिर आप देखोगे कि मैं इनमें से किसको दूं, किसी को भी दे सकता हूं, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि जिसने ले लिया वो दोबारा नहीं ले सकता, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो दूसरे के लिए कितने ऑप्शन? आर ऑप्शन। ऐसे तीसरे के लिए कितने ऑप्शन? आर ऑप्शन। चलते 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 लास्ट वाले के लिए कितने ऑप्शन होंगे? आर ऑप्शन। ये आर कितनी बार आएगा? एन बार आएगा। यस सर। तो आंसर क्या आ गया? आर की पावर, आर की पावर एन। ये चीजें रटनी नहीं है, एकदम समझते हुए चलना, बिकॉज क्वेश्चन में आपका यही कॉमन सेंस काम आएगा कि भैया मैंने एक चीज उठाई, सामने एन ऑप्शन है, आर ऑप्शन है, दूसरे के लिए आर, तीसरे के लिए आर, चौथे के लिए आर, आर 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 आर, कितनी बार? एन बार, आर की पावर एन। दैट्स इट, खत्म हुआ। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इसमें है, एक इसमें और एडवांटेज दे दिया, मतलब इसमें ये कह दिया कि तुम चीजों को वापस भी ले जा सकते हो। जरूरी नहीं है कि तुम सारी चीजें बांट के आओ। मान लो तुम्हारी मम्मी ने कहा कि जाओ इसको बांटाओ, है ना, और तुम्हारा अगर मन करता है नहीं बांट के आना, मुझे वापस घर लेके आना है, तो ला सकते हो, है ना। तुम नहीं बांटना चाहते तो तुम वापस ला सकते हो। ये ऑप्शन अगर मैं दे दूं, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड among R persons, ब्रैकेट में लिख लो नो रेस्ट्रिक्शन, और वन एनी वन कैन गेट नन वन मोर देन वन। कि हो सकता है किसी को कुछ ना मिले, हो सकता है किसी को 1 मिले, किसी को एक से ज्यादा मिले, सब अलाउड है ना, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। हाँ जी बोलो सर। जो सर थर्ड पॉइंट है सर, उसमें सर आर की पावर एन नहीं आएगा सर, क्योंकि सर तो आर की पावर एन ऑप्शन सर नहीं सर, ऑप्शंस तो सर आर नहीं है सर, क्योंकि सर पर्संस तो आर हैं। तो आर ही है भाई, तो आर इंटू आर की पावर एन ही तो है। ये क्या लिखा है? नहीं सर, मुझे लगा सर एन की पावर आर आना चाहिए था। एन की पावर आर कैसे आएगा? सोचो तुम। कि सर हरी को ये सर तो हरी ये देखो सर अगेन एक चीज मैं आपको बताऊं, ये वापस पता है किस स्टेज पे खड़े हो गए आप? अभी जो डाउट आया, मैं ये नहीं कह रहा, आपका नेचुरल डाउट है, हर बच्चे को होता है ये डाउट। पता है वापस कौन सी स्टेज पे आ गए हो? जो डे 1 पे था कि अंगूठियों को उसमें बांटोगे उंगलियों में, या उंगलियों को अंगूठियों में चढ़ाओगे। जैसे 7 अंगूठियों को बांटना था 10 उंगलियों में,
तो 7 की पावर 10 आएगा या 10 की पावर 7 आएगा। जो डाउट वो तो सेम वही डाउट है। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम सोचते हो मैं पहले भिखारी को उठाऊंगा गोद में कि कौन सी चीज लेगा बेटा, तो कितने ऑप्शन, n। दूसरे भिखारी को उठाओगे n, तीसरे भिखारी को गोद में उठाओगे n, तो तुम कह रहे हो n n करते n की पावर r आएगा। इट मींस तुम इसमें ये कह रहे हो कि सारे के सारे भिखारी एक ही चीज पे बैठ सकते हैं। तो क्या एक ही चीज सारे भिखारियों को मिल सकती है क्या? नो सर। कॉमन सेंस यूज करना है ज्यादातर। इसमें ये सोचा करो, पहले तो ऐसे सोच लिया करो, कॉमन सेंस से समझ में आ जाएगा किसको अलॉट करना चाहिए। दूसरा, जो चीज बटनी चाहिए ना, भिखारी नहीं बटना, यहाँ चीज बटनी है। जैसे लेटर बॉक्स और लेटर वाला क्वेश्चन था, तो लेटर डलना है लेटर बॉक्स में, लेटर पे पूछोगे आप, लेटर बॉक्स को उठा के नहीं पूछोगे। अंगूठी डालनी है उंगली में, तो अंगूठी से पूछोगे, उंगली को नहीं डालोगे। समझ रहे हो? वही बात है कि भिखारी तो बैठा है, चीज बांट रहे हो आप, तो उसके लिए कितने ऑप्शन दिख रहे हैं, आर, दूसरे के लिए आर, तीसरे के लिए आर, चौथे के लिए आर, लास्ट के लिए आर, आर की पावर n। हाँ जी, हाँ ठीक है ना। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग r पर्सन सच दैट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तुम बांटो चाहे ना बांटो, है ना, कुछ मत बांटो चाहे घर ले आओ। तो तुम ऐसा सोचोगे अब इसमें कि मैंने जब पहली चीज उठाई तो पहले मेरे को कितने ऑप्शन दिख रहे थे, 1 2 भिखारी, 3 भिखारी, 4, इसलिए आर भिखारी थे। नाउ अब तुम्हें लग रहा है कि अगर मुझे किसी को भी नहीं देना तो तुम वापस खुद के बैग में डाल सकते हो, मतलब तुम r+1 भिखारी तुम खुद हो गए, या तुमने किसी अपने दोस्त को बिठा दिया, ले बेटा तेरे को मैं जानबूझकर सोसाइटी में दान पुण्य का काम करूंगा और चीज तेरे को ही दूंगा, वो घर अपने ही आएगी वापस, है ना। तो एक तरह से अब आप ये कह सकते हो कि कोई भी चीज उठाओगे तो उसके लिए कितने ऑप्शन है, r या r+1? r+1। ऑब्वियस सी बात है, या तो भिखारी 1 को दो, या भिखारी 2 को दो, या भिखारी 3 को दो, या भिखारी को r को दो, और या फिर लास्ट में खुद को दो। ये तुम बैठे हो, है ना, आंखें गड़ाई, तो इसको दूं, इसको दूं, इसको दूं, इसको दूं, या इसको दूं, तो r+1 ऑप्शन, दूसरे के लिए r+1 ऑप्शन, तीसरे के लिए r+1 ऑप्शन, लास्ट में r+1 ऑप्शन। तो आंसर कितना आएगा, r+1 की पावर n आएगा। हाँ जी, Yes sir। at least one object is distributed out of n different objects among r persons। तो अगेन अगर मैं ऐसे ही सोचूं कि टोटल ऑप्शन कितने, r+1 की पावर n है, उसमें से एक घटा दूं जब मैंने कुछ नहीं बांटा, तो कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो बटा होगा। मान लो क्वेश्चन में कहा कि n ऑब्जेक्ट डिफरेंट r लोगों में बांट रहे हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस इतना है कि कम से कम एक चीज तो बांट के आनी है। ऐसा ना हो यार तुम्हारा जन्मदिन है तुम कुछ बांट के ही ना हो, वापस ले आओ सारा कुछ, ऐसा ना हो, कुछ तो बांट के हो, है ना। कम से कम एक चीज बांटनी है। टोटल में से -1 कर दिया जिसमें कुछ नहीं बांटा, जिसमें तुमने हर आइटम इन सब के मुंह के सामने से निकाल के खुद को दे दी, तो वो वाला केस तो घटाओगे ना, ये 1। सही है? यस सर। और इसी चीज को आप वैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था केस बना के। कोई बच्चा कहेगा सर केस बनाए कैसे करेंगे, कर सकते हो। ये वाला पार्ट हटा रहा हूं बीच का, है ना। कैसे कर सकते थे आप इसको केस में तोड़ते, कैसे एग्जैक्ट 1 चीज बांटोगे, या एग्जैक्ट 2 चीज बांटोगे, या एग्जैक्ट 3 चीज बांटोगे, और लास्ट में या सारी की सारी बांटोगे, है ना। अब यही तो सोचोगे, या तो मैं 1 बांटू, या 2 बांटू, या 3 बांटू। अब सारी चीजें अलग अलग हैं, तो आपको यह सोचना पड़ेगा जब आप 1 बांटोगे तो कौन सी बांटोगे, बोलो। तो n में से एक चीज चुनोगे कि नहीं चुनोगे जो बांटनी है। यस सर। अब जब उसको बांट रहे होगे तो सामने तुम्हारे r भिखारी बैठे हैं, तो r ऑप्शन है उसके। ऐसे ही NC2 कौन सी 2 बांटोगे, पहली को बांटने के r ऑप्शन, दूसरी को बांटने के r ऑप्शन, तो r² हो गया। कौन सी 3 बांटोगे, r करके r³ हो गया। और चलते चलते जब लास्ट में बांट दोगे NCN, तो ये r की पावर n हो गया।
क्या ये 1 प्लस आर की पावर n का एक्सपेंशन लिखा हुआ है बाइनोमियल से? तो -1 भी आएगा। हाँ तो भैया वो तो आई गई। क्या वही एक्सपेंशन है ये nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर वाला 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन? यस और माइनस जो एक टर्म मिसिंग है nc0, तो देखो आंसर वही आ गया 1 प्लस आर की पावर n -1, जो आना ही था। सही है। तो मैंने अब तक 5 केस बताए आपको। क्या? मान लो n चीजें, n लोग हैं, सबको एक एक बांट रहा है n फैक्टोरियल। मान लो लोग ज्यादा है, चीजें कम है और किसी को एक से ज्यादा नहीं देना, तो पहले तो लोग उसको चुन लोगे जितनी चीजें हैं, फिर उनको बांट दोगे n फैक्टोरियल से। तीसरा केस मैंने कहा कि चीजों को बांट रहा है, सबको बांटना जरूर है, बस घर नहीं लेके जाना। तो कितने ऑप्शन है? r की पावर n। और कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, किसी को मिले ना मिले, फलाना मिले ढमकाना मिले, कुछ ना, हमें कुछ मतलब नहीं है, किसी को कुछ ना मिले, चाहे सबको सब एक ही बंदे को सारी आइटम मिल जाए और कोई भूखा रह जाए, हमें कोई मतलब नहीं है इस केस में, कि बांटनी जरूर है, क्लोज कोई नहीं है किसी पर्टिकुलर का। ऐसे ही चौथा था कि अब वो बांटने का भी क्लोज नहीं है, तो टोटल r+1 की पावर है, और उसमें कह रहे कम से कम एक बांटनी है, तो -1 कर दिया जिसमें हमने कुछ नहीं बांटा। क्या ये पांचों चीजें क्लियर है? क्या हो गया? हाँ ना, कुछ तो बताओ, कोई डाउट है पूछो। यस सर। अरे समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। ठीक ठीक, चलो मिटा दें इसे। मिटा दो सर। अब पता है क्या होगा, ये तो हो गया चलो सिंपल सा। अब पता है क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस में वो पता है क्या कहेगा, अलग अलग कहानियां करेगा वो, मतलब जहां दिमाग खर्च होगा। ये तो हो गया रटे रटाई, मतलब रटे तो क्या, ये भी समझा ही है हमने, बट चलो ये तो एकदम एक्सट्रीम केसेस थे सिंपल से। अब क्या होगा, जैसे मान लो वो पता है क्या कहेगा, वो कहेगा कि मेरे पास ना 10 चीजें 4 लोगों में बांटनी है, और इस प्रकार बांटनी है कि किसी को कम से कम सबको एक मिले, कम से कम सबको एक मिले। तो यहां फिर लफड़ा पड़ता है। यहां लफड़ा क्या पड़ता है, हमें केस बनाने पड़ते हैं कि पहले तो ये समझो कि 10 की 10 बांटनी है, ये क्वेश्चन में लिखा है 10 की 10 तो बांटनी है, घर नहीं लेके जानी, और कम से कम एक जरूर मिले सबको। तो पहले तो ये इंश्योर करना कि सबको एक एक मिले ही मिले, और बाकियां भी बटनी है। मान लो सबको एक एक दे दी, सब सुनते जाना मेरी बात, मान लो सबको एक एक दे दी, 4 चीजें दे दी। अब बाकी 6 चीजें किसे मिलेंगी? सुन रहे हो, ये मैटर करता है नहीं करता? करता है सर। हाँ। अब मैं बताऊं इसमें लोग क्या सोचेंगे। अब आपके दिमाग में जो पैटर्न बन रहा होगा अभी के लिए, मैं आपके सामने बताता हूं, और आप बस हाँ या ना बताना, क्या आपका दिल से आवाज आ रही है कि हाँ सर ये बात यही सोच रहे थे, हम ऐसे ही करना है। जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन है, पॉइंट नंबर 6 था, है ना। अभी ये यहाँ छोड़ देना क्या लिखना है क्या नहीं, है ना। अभी अपन एग्जाम्पल से बात करें, या एग्जाम्पल से शुरू करने में फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो मैंने कहा 10 चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, या 10 डिफरेंट खिलौने हैं, बच्चों में बांटने हैं, प्राइज है, लोगों में बांटने हैं, कुछ भी कह लो, और 3 लोगों में बांटने हैं, 3 पर्सन में। तो जो अभी आपको फील आई होगी, या आपके दिमाग में जो चल रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है शायद ऐसा चल रहा होगा कि आप कहोगे कि सर ऐसा करो ना, पहले ये 3 लोग हैं, ये जो 3 लोग हैं ना, सबसे पहले इनको एक एक तो दे ही दो, क्योंकि उसने क्या कहा है, कम से कम एक ऑब्जेक्ट बांटना है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पर्संस, ये पूरी वर्डिंग लिख लेना, सच दैट ईच गेट्स
एटलीस्ट वंस ऑब्जेक्ट, कि कम से कम सबको एक ऑब्जेक्ट तो मिले ही मिले, ये इंश्योर करना है आपको। तो वो आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे ऐसा करो, सबसे पहले एक एक ऑब्जेक्ट बांट दो इनमें, तो 10 में से कोई 3 ऑब्जेक्ट चुन लो। तो आप कहोगे 10 में से 3 ऑब्जेक्ट चुन लिए, अब 3 ऑब्जेक्ट 3 लोगों में बांट दिए इंटू 3 फैक्टोरियल, तो सबको एक एक मिल गया। हाँ जी, यस। अब आप सोचोगे एक एक देने के बाद अब मेरे पास कितनी चीजें बची, 7 चीजें बची। अब तो मेरे पास क्वेश्चन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि सबको एक एक दे चुका हूं मैं। अब वो 7 चीजों को मैं जैसे मर्जी बांटूं, सारी इसको दूं, इसको दूं, इसको दूं, क्या फर्क पड़ता है, देनी ही है। तो पहली चीज उठाई कितने ऑप्शन 3, दूसरी उठाई कितने ऑप्शन 3, तीसरी उठाई कितने ऑप्शन 3, सातवीं उठाई कितने ऑप्शन 3, तो इंटू 3 की पावर 7। क्या आपके दिल से यही आवाज आ रही थी? यस सर। है ना? यस सर। कईयों को तो कुछ आ ही नहीं रही होगी, तो उनकी अलग बात है। जिनके भी थोड़ा बहुत दिमाग में कुछ चल रहा था कि हाँ ऐसे ऐसे कर सकते हैं, तो आई होप कि शायद आपके दिमाग में ये बात चल रही हो, या नहीं चल रही थी तो अब जब मैंने बताया है तो आपको लग रहा होगा कि हाँ सही है, इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना। बोलो, जो दिल से लगता है वो बोला करो, है ना, घबराया मत करो। यस सर, यही लगा था। ये गलत है। क्यों गलत है, सुनो, आप समझो, कोशिश करो। इसमें ओवर काउंटिंग है। क्यों ओवर काउंटिंग है? आपने मान लो 10 ऑब्जेक्ट थे, O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8, O9, O10। मान लो शुरू के 3 में आपने ये चुने होंगे। एक एग्जांपल की बात करो, सपोज ये 3 खिलौने चुने और आपने P1 को O1 दे दिया, P2 को O2 दे दिया, P3 को O3 दे दिया। उसके बाद जब आप मुंह फाड़ के ये 3 की पावर 7 में बांट रहे हो चीजें, और हो सकता है सर आपने O2 इसको दे दिया हो, O3 इसको दे दिया हो, O4 इसको दे दिया हो, सॉरी O2 O3 तो दे ही दिए, O4 से लेके O8 तक इसको दे दिया हो, है ना, O4 से लेके O8 तक इसको दे दिया हो, O9 इसको दे दिया हो, O10 इसको दे दिया हो। ठीक है, ये ऐसा करो, और भी सिंपल रखने के लिए ये सारे इसको दे दिए, बाकी मान लो एक एग्जांपल ये भी होगा। और ऐसे ही मान लो शुरू के जो 3 आपने खिलौने चूज करे थे, उसमें हो सकता है कि आपने O4, O2, O3 चूज करा हो, और ये P1 को दे दिया हो, ये P2 को दे दिया हो, ये P3 को दे दिया हो। बाकी जब मुंह फाड़ के बांटे तो वो सारे इसको दे दिए हो। तो क्या ये केस और ये केस सेम नहीं है? ऐसे ही आपने कभी मान लो शुरू में O5, O2, O3 चूज किया हो और उसको P1, P2, P3 में बांट दिया हो, और बाकी जब चीजें बांट रहे थे वो सारी की सारी इसको बट गई हो, तो भी ये केस सेम है। तो ये खुद ही केस 10 बार रिपीट हो रहा है। ऐसे कई केस 10 बार रिपीट हो रहे होंगे, कई केस 9 बार रिपीट हो रहे होंगे, कई केस 8 बार रिपीट हो रहे होंगे, बिकॉज ये तो मैंने इधर दिया, मान लो और रायता फैलाऊं मैं, 4 इधर, 3 इधर, 3 इधर, वो केस पता नहीं कितनी बार काउंट हो रहे होंगे। तो आपको इस चीज की फील इतनी तो आ गई है कि इसमें मल्टीप्लीकेशन के कारण बहुत ज्यादा ओवर काउंटिंग हो रही है। ये आंसर तो बिल्कुल सही नहीं है, और इसको मैं एडजस्ट भी नहीं कर सकता। जैसे इससे पहले कुछ क्वेश्चंस मेरे को समझ में आ जाता था, हर केस में 2 बार काउंट हो रहा है या 3 फैक्टोरियल बार काउंट हो रहा है, मैं डिवाइड करके आंसर देता था। यहां ईच केस इज नॉट काउंटिंग एट इक्वल टाइम्स, कुछ 10 बार, कुछ 9 बार, कुछ 8 बार, कुछ मुझे पता ही नहीं कितनी बार। तो मैं मैन्युअली ऐसे तो करने से पागल ही हो जाऊंगा, ऐसे तो ये क्वेश्चन नहीं होगा सॉर्ट आउट। क्या ये बात समझ में आ गया? यस। तो पहला तो ये ध्यान रखें, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये गलत है, पर ध्यान रखें ऐसे नहीं करना, है ना, गलत है ये, ऐसे नहीं कर सकते। तो याद क्या रखें, काम की मुद्दे की बात हम कहना क्या चाह रहे हैं, मुद्दे की बात, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होना हो। तो ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? केस बनाएंगे, केस बनाएंगे। ठीक है, इस बात को इसके आगे लिख लेना कि ये गलत है, ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? केस बनाए करेंगे। किस केस में? जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बट रहे हो, आइडेंटिकल जब बट रहे होंगे वो बाद में पढ़ेंगे, उसमें मैं बताऊंगा, उसमें आप कर सकते हो ऐसा। लेकिन जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो और एटलीस्ट 1 तो देना ही है, तो आप ऐसे नहीं एक एक दे दिया उसके बाद मुंह फाड़ के बांट दिया, उसमें बहुत ओवर काउंटिंग होगी, दैट्स व्हाई ये गलत होगा। तो करना कैसे अब वो बताएंगे, ठीक है। हाँ जी,
बोलो। यस सर। ठीक। मिटा दे। अभी मिटा दे क्या? यस सर। तो करना कैसे है ना, उसको देखें। मैंने क्या बोला, केसेस बनाएंगे। कैसे केसेस बनाएंगे? ग्रुपिंग करेंगे। मतलब डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पहले डिवीजन करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब वो कैसे करते हैं ध्यान से समझ लें। आप तो ये सोचो पहले तो कि आपको 10 चीजों को बांटना है। कितने लोगों में? 3 लोगों में। और आपके दिमाग में बस एक ही कंडीशन है कि आपको कम से कम एक एक चीज जरूर बांटनी है। कम से कम एक एक चीज जरूर बांटनी है। तो केसेस कैसे कैसे हो सकते हैं? मतलब अब आप ये मत सोचो किसको बांट रहा हूं मैं। अभी आप ये मत सोचो, मान लो 3 लोग हैं एबीसी, उनमें बांटनी है। तो अभी आप ये मत सोचो ए को क्या मिल रहा है, बी को क्या मिल रहा है। अभी तो आप ये सोचो कि 10 चीजों को 3 ग्रुप में बांटना है। समझ रहे हो ग्रुपिंग करने का मतलब? 10 चीजों को 3 ढेरियां बनानी है। 10 चीजों की 3 ढेरियां बनानी है इस प्रकार कि सब में कम से कम एक एक ऑब्जेक्ट तो आए। तो ऐसे कितने तरीकों से ढेरियां बनाई जा सकती हैं? पॉइंट समझ रहे हो मेरा? यस सर। तो पहले तो इस चीज पे ध्यान दो कितने तरीकों से ये काम हो सकता है। तो उसके लिए देखो आप क्या सोचोगे। मान लो सबसे पहले एक एक एक, ये तो दे ही दिया। अब चीजें तो सारी बांटनी है क्योंकि उसमें लिखा था, नहीं लिखा तो लिख लेना, ऑल दिस 10 थिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। तो चीजें तो सारी बांटनी है, तो ऐसे नहीं बोल सकते कि 7 घर ले गए। तो एक एक देने के बाद मैक्सिमम से मैक्सिमम तीसरी ढेरी में कितना नंबर जा सकता है? 8 जा सकता है। हाँ जी। यस सर। अब आप सोचोगे और क्या पॉसिबिलिटी है। तो आप सोचोगे मैं एक अगर इससे निकाल लूं तो बचेगा 7। अब 7 एक इधर बढ़ा दूं मैं, 2 और 1। अब इसको अलग अलग मत गिनना, 7 1 2 वो एक ही बात है। अभी मैं ये नहीं दे रहा कि ए को क्या मिल रहा है, 2 वाली ढेरी एक को मिल रही है, बी को मिल रही है, वो बाद की बात है। अभी तो जस्ट मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूं, ग्रुपिंग करने में, जस्ट डिवीजन करने में, कि कितने साइजेस की अलग अलग ढेरियां पॉसिबल है। 10 चीजों को 3 लोगों में, 3 चीजों में 3 ढेरियां बनाने के कितने तरीके हैं कि सब में कम से कम एक एक ऑब्जेक्ट गिरे, वो गिन रहा हूं। तो मैं नंबर्स में इंटरेस्टेड हूं, 7 2 1। ये नहीं कि पहले 1 या पहले 2। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। यस सर। तो कुछ लोग ऐसे फिर भी मेरे कहने पे गलती करेंगे, कुछ 2 केसेस को एक्स्ट्रा गिन लेंगे। तो उनको बचाने के लिए मैं एक चीज लिख देता हूं, अगर आप फॉलो करें कि आपसे कभी गलती नहीं होगी। आप लेफ्ट टू राइट ऐसे ऐसे नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में चले। नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ना नहीं चाहिए, बराबर हो सकता है नंबर, बढ़ना नहीं चाहिए। नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे 1 7 1 2 था, तो लेफ्ट से राइट जाते वक्त ये घट रहा है, सही बात है, लेकिन ये बढ़ गया तो ये गलत है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी ऊपर काउंट हो चुका है। तो लेफ्ट टू राइट नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मैं ऐसे ही क्रॉस करके लिख रहा हूं, ये गलत है, लेकिन ये पर्पज समझाने के लिए लिख दिया। तो 7 के बाद 2 हो गया, 1 हो गया। अब इससे ये निकल नहीं सकता, तो वापस इससे 1 निकालोगे तो कितना बचेगा? 6। तो अब आप देखो 6 के बाद इसको 3 और इसको 1 दे सकते हो, Yes, sir. या आप कहोगे इसमें से निकाल लो 6 2 और 2 दे सकते हो। दोनों केस पॉसिबल है। यस सर।
फिर आप कहोगे कि चलो 5, अब इससे आगे जा नहीं सकता, बस हो गया। 5 है तो फिर 4 हो सकता है, फिर 1 हो सकता है, या 5 है तो 3 हो सकता है, फिर 2 हो सकता है। इसमें से एक निकाल लोगे तो, इसमें से एक निकाल के 2 3 आगे नहीं जा सकते, तो क्या इससे रिलेटेड भी 2 ही बनेंगे? यस सर। अब मैं कहूंगा अगर 4, तो आगे 5 नहीं आ सकता क्योंकि नॉन इंक्रीजिंग है, क्योंकि वो काउंट दोबारा कर लोगे आप। तो 4 के बाद आगे 4 और 2 आ सकता है। आ सकते हैं सर। 4 के बाद 3 और 3 आ सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी 4 से शुरू होने वाली नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में? नहीं। अब अगर मैं 3 करूंगा यहां और एक एक इनको मिनिमम दूंगा 5, तो 5 बचेंगे, वो अगर यहां डाल दूंगा तो भी इंक्रीजिंग हो जाएगा। और अगर मैं बोलूं 3 3 4 तो भी, बस इसके बाद कोई केस नहीं बनेगा। तो क्या ये 2 और ये 5 7 केस बनेंगे? सात भी नहीं, 8 केस है, बनेंगे? ठीक। हाँ जी, तो देखो अब ये केस बन गए। मतलब अब तो आपने ये चीज डिसाइड कर ली कि 10 को अगर मैं 3 ढेरिया बनाता हूं तो ऐसे ऐसे ढेरिया बन सकती है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक में 8, एक में 1, एक में 1, एक में 7, एक में 2, एक में 1, एक में 6, एक में 3, एक में 1, एक में 6, एक में 2, एक में 2, एक में 5, एक में 4, इस तरह से चीजें कर सकते हो आप। यस सर। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, डिवीजन कर रहा हूं, है ना, ग्रुपिंग कर रही। अब मैं डिवीजन, डिवाइड करने की चीजें कितने हैं, तो 8 फैक्टोरियल, अगर उस केस की बात करूं 8 टोटल चीजें कितनी है, 10 फैक्टोरियल। तो डिवाइड करने के ढेरियां बनाने, ग्रुपिंग करने के तरीके कितने होंगे, 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। और क्योंकि दो ग्रुप का साइज सेम है इसलिए 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। सही बात है? यस सर। दूसरे में कितने हो जाएंगे, 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। तीसरे में 10 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। ग्रुपिंग कर रहे हैं चीजों की, तो पैकेट बना रहा हूं अभी, तो मैं बांट नहीं रहा, कितने तरीकों से कर सकता हूं काम। इस केस में 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, तो दो ग्रुप साइज एक जैसे, तो 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। इस केस में 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। अगले में 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। अगले में 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, दो एक जैसे इसलिए 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। और तीसरे में 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि दो एक जैसे इसलिए 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्या ये इस केस के ग्रुपिंग करने के तरीकों की संख्या, ये इस केस के ग्रुपिंग करने के तरीकों की संख्या, ऐसे सब केसेस के अलग अलग ग्रुपिंग करने के तरीकों की संख्या आ गई? यस सर। नाउ Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करें, अगर डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करें तो इस केस की बात करो, आपके पास अब 3 पैकेट है, एक में 8 चीजें, एक में 1 चीज, एक में 1 चीज। ठीक, सब अलग अलग चीजें हैं, तो वो एक एक वाले पैकेट भी अलग अलग है। तो 3 पैकेट में तीनों अलग अलग है, और सामने 3 लोग हैं, तीनों में 3 लोगों को 3 पैकेट बांटने के कितने तरीके, 3 फैक्टोरियल होंगे। इस प्रकार किसी को 8 मिलेंगे, किसी को 1 मिलेंगी, किसी को 1 मिलेंगी, किसको 8 मिलेंगी वो भी काउंट हो गया, कौन सी 8 मिलेंगी वो भी काउंट हो गया, और सबको एक एक एंश्योर भी होगी। तो 3 पैकेट को 3 लोगों में बांटने के कितने तरीके, 3 फैक्टोरियल। हाँ जी। यस सर। तो हर केस में बेटा 3 पैकेट है मेरे पास, 3 लोग हैं, तो सबको काटने का तरीका 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल नहीं होगा। तो टोटल आंसर क्या होगा, दिस इंटू दिस, डिवीजन इंटू डिस्ट्रीब्यूशन, प्लस दिस इंटू दिस, प्लस दिस इंटू दिस, प्लस दिस। मतलब हर केस का आंसर क्या होगा, डिवीजन इंटू डिस्ट्रीब्यूशन। तो दिस इंटू दिस एक केस का आंसर, फिर दिस इंटू दिस दूसरे केस का आंसर, दिस इंटू दिस तीसरे केस का आंसर, दिस इंटू दिस चौथे केस का आंसर, दिस इंटू दिस पांचवें केस का आंसर, दिस इंटू दिस छठे केस का आंसर, दिस इंटू दिस सातवें केस का आंसर, दिस इंटू दिस आठवें केस का आंसर। और हर केस को आपस में जोड़ दोगे,
तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अगली बार से अब समझ गए कि डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम ही रहेगा। तो अपन क्या करें, पहले तो ढेरियां बना लें, कितने कितने तरीकों से बांट सकते हैं, उसके बाद उनमें ग्रुपिंग कर दें और सबको जोड़ दें, और इनटू जितने लोगों में बांट रहे हैं 3 फैक्टोरियल कर दें, क्योंकि ये तो कॉमन ही आ जाएगा। इनको जोड़ के इनटू जितने लोगों में वो पैकेट बांट रहे हैं उतने फैक्टोरियल कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये बात आपको क्लियर है? तो अब आप सोच रहे होंगे, हाँ मैं पहले तो ये बता दें, समझ में आ गया मेथड? यस सर। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन तो मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है ना। एग्जाम में तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएगा ऑब्वियसली, जो फिजिबल होगा कैलकुलेशन करने लायक, इतने केसेस वाला तो नहीं होगा, ठीक है। या कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसको करने का कोई और तरीका भी होगा शिकारी, जो जल्दी होता हो, है ना, अदरवाइज तो ऐसा नहीं आएगा। तो ये जनरल मेथड है। देखो पहले के 5-4 जो केस थे वो तो थे स्ट्रेट फॉरवर्ड की, ऐसा ऐसा सभी बांट रही, नहीं बांट रही, कम से कम एक बांट रही। जब एक्स्ट्रा क्लोज लगेंगे ना क्वेश्चन में कि इसको 2 देनी है, इसको 3 देनी है, या इसको इससे ज्यादा देनी है, इसको इससे ज्यादा देनी है, या कम से कम सबको 2-2 देनी है, कम से कम सबको 4-4 देनी है ना, इसको इससे फलाने में ये देनी है, या कोई एक को नहीं देनी है, किसी 2 बच्चों को 2-2 देनी है, इस तरह से जब चीजें होंगी तो आप ये मान लो वो क्वेश्चन ग्रुपिंग से ही होगा, है ना, वो क्वेश्चन ग्रुपिंग से ही होगा। इसलिए छठे केस का कोई नाम नहीं है। मतलब जब इस तरह की चीजें आ जाएं तो आपको क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है, ऐसे केसेस बनाने हैं, उनको डिवाइड करना है, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया आपको? यस। ठीक है। दूसरी चीज, ज्यादा केस क्यों बनेंगे? जब लोगों में और चीजों में गैप ज्यादा होगा तो केस भी ज्यादा बनेंगे। अब यहां 10 चीजें थी, 3 लोग थे, गैप बड़ा था तो केस ज्यादा बने। अब यही सोचो अगर आप 10 चीजें होती, 7 लोग होते तो गैप बहुत कम केस बनते भाई, कम से कम एक एक देके 7 तो पूरी हो जाती, तो 3 ही बचते बस। तो जितना लोगों और चीजों में गैप ज्यादा होगा उतने नंबर ऑफ केसेस ज्यादा बनेंगे। ये समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो पहली बात करना ये है, मेथड समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज, क्वेश्चन में कुछ भी उल जलूल बात करे, 2 दे दो, फलाना दे दो, ऐसे दे दो, तो आपको ऐसे केस बनाओ, डिवाइड करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, तुरंत आंसर आएगा। किसी प्रकार की कोई आपको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। नाउ 1-2 शॉर्टकट और हैं जो पर्टिकुलर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। खासकर एक इसका मैं मेथड 2 बता रहा हूं, है ना, बट वो वैलिड तब है, वैलिड तो क्या, हाँ वो वैलिड तब है जब क्या बोलते हैं अपन, एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट वाला ही क्वेश्चन हो। जैसे मैंने कहा ना, किसी को मैं दे दे वो 2-2 दे दे, या बोले ए को बी से ज्यादा मिले, बी को सी से ज्यादा मिले, इस तरह का कोई क्लोज दे दे, तो आप उससे नहीं कर पाओगे। तब तो आपको ये केसेस बना के ढेरियां लगा के ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन जब सिर्फ इतना ही हो कि सारी चीजें ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट चीजें हैं, इतने लोगों में बांटनी है, इस प्रकार बांटनी है कि एटलीस्ट 1 मिले, बस इतनी सी बात, और कोई फालतू की बात नहीं है, तो वो दूसरा तरीका भी एप्लीकेबल है जो मैं आपको बता रहा हूं, और वो आपको देख के इसमें मजा भी आएगा, है ना। ये मिटा दो। यस सर। है ना, तो लिख लें क्या दूसरा मेथड, है ना, मेथड 2, उसको समझने की कोशिश करें पहले, फिर उस पर नोट वोट जो भी लिख लेना। अब सोचो 10 चीजें थी, वो आपने 3 लोगों में बांट दी। अगर मैं बिना किसी कंस्ट्रेंट के बांटू कि बाढ़ में जाए, एक एक मिले ना मिले मुझे कोई मतलब नहीं है, बस बांट रहा हूं मुंह फाड़ के, तो क्या ये केस थर्ड नहीं है कि पहली उठाई कितने ऑप्शन 3, दूसरी उठाई कितने ऑप्शन 3, तीसरी उठाई कितने ऑप्शन 3, तो टोटल कितना आएगा, 3 की पावर 10 आएगा। बोलो। यस सर। ये आ गया 3 की पावर 10। अब दिक्कत पर क्या है, क्वेश्चन में दिक्कत है, क्वेश्चन में आपको पूछा है कम से कम एक ऑब्जेक्ट सबको मिलना है, बट आपने मुंह फाड़ के बांट दिया। अब इसके अंदर वो केस भी काउंट है जिसमें किसी एक लोग को कुछ नहीं मिला और बाकी सारी चीजें 2 लोगों में बट गई, और वो केस भी काउंटेड है जिसमें किन्हीं 2 लोगों को कुछ नहीं मिला और बाकी सारी चीजें तीसरे को मिल गई। हाँ जी, यस सर। तो अगर मैं वो केस निकालने में सक्षम हूं, इफ वी आर एबल टू फाइंड दोज केसेस,
और अगर मैं उनको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं टोटल में से, तो जो बचेगा क्या वो एग्जैक्टली एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट वाला आंसर आएगा? यस सर। हाँ जी, सही है। यस सर। ठीक, नाउ अब आप ये समझे कि मैं वो केसेस निकालता हूं जब एग्जैक्टली एक आदमी को कुछ नहीं मिला, एग्जैक्टली वन पर्सन बिकम लुखा। लुखा मतलब उसको कुछ नहीं मिला, है ना, लिख लेना, गेट्स नथिंग। एक आदमी को एग्जैक्टली एक आदमी को कुछ नहीं मिला, वो केस निकाल रहा हूं। फिर एग्जैक्टली दो आदमियों को कुछ नहीं मिला, वो केस निकालूंगा और उनको घटा दूंगा जोड़ के। तो एग्जैक्टली कुछ एक आदमी को कुछ नहीं मिला, तो कौन सा आदमी? तो पहले तो तीन में से एक आदमी चूज करोगे कि किसी को कुछ ना मिला हो, तो वो आदमी कौन सा होगा? वो होगा 3C1। नाउ एक आदमी हमने चुन लिया जिसको कुछ नहीं दिया, उसको बाहर निकाल दिया कि जा बेटा तेरा कोई काम ही नहीं, तेरा कुछ नहीं मिलने वाला। अब मेरे पास दो लोग हैं सामने भिखारी, और मेरे पास कितनी चीजें हैं? 10। अब मैं वापस इनको मुंह फाड़ के 10 में बांटूंगा कि दो ऑप्शन, दो ऑप्शन, दो ऑप्शन, दो ऑप्शन, दो ऑप्शन, तो 2 की पावर 10 आएगा। बोलो। यस सर। लेकिन आप सुन रहे हो, ध्यान से समझो, इसमें वो केस दो काउंट हो जाएंगे जिसमें एक को ही सब कुछ मिल गया, क्योंकि आप मुंह फाड़ के बांट रहे हो। ये चीज उठाने के दो ऑप्शन, ये चीज के दो ऑप्शन, ये चीज के दो ऑप्शन, तो हो सकता है जब सारी की सारी इसको दे दी और इसको नहीं दी तो एक केस वो, और हो सकता है जब सारी की सारी इसको दे दी, इसको नहीं दी, तो एक केस वो। तो ये दो केस तो वो हैं जब दो लोगों को कुछ नहीं मिला। लेकिन आप कौन से केसेस निकाल रहे हो? जब एग्जैक्टली एक लोग को कुछ नहीं मिला, तो आपको वो केस इसमें थोड़ी काउंट करने हैं। तो अगर मैं बोलूं टोटल 2 की पावर 10 में से दो हटाने पड़ेंगे केसेस। ये दो केस कौन से हैं? व्हेन 2 पर्सन लुखा, दो लोगों को जब कुछ नहीं मिला, वो इसके अंदर काउंट नहीं हो सकता, वो अलग से काउंट होगा। तो मैंने क्या कहा कि 2 की पावर 10 टोटल चीजों को बांटने के तरीके, उसमें से दो वो हटा दो। तो ये जो केस है ये वो है जब कम से कम एक ऑब्जेक्ट दो लोगों को मिला है, तीसरे को कुछ नहीं मिला, वो हमने बाहर निकाल दिया था। तो ये जो केस आए, इसके अंदर क्या वो केसेस काउंटिंग है जब एग्जैक्टली एक बंदे को कुछ नहीं मिला? हाँ जी, सही है। क्या हो गया? यस सर। हाँ, अब टोटल में से वो तो मैंने घटा दिए जब एग्जैक्टली एक को कुछ नहीं मिला, वो भी तो घटाना पड़ेगा जब एग्जैक्टली दो को कुछ ना मिले। तो दो को कुछ ना मिले तो मतलब तीन में से पहले तो कोई दो बंदे चूज कर लिए आपने कि इन दोनों को कुछ नहीं देना। कितने तरीके हैं? 3 तरीके, या तो AB या AC या BC। उसके बाद जब सारी की सारी चीजें एक को ही देनी है, तो उसको देने का तरीका तो एक ही हो गया, 1 की पावर 10। तो ये कौन से केसेस हैं? व्हेन एग्जैक्टली 2 पर्सन्स आर लुखा। हाँ जी, सही है। यस सर। दोबारा सुन ले, क्या करा हमने? हमने कहा ये ढेरिया बनाने से अच्छा हम क्या करते हैं, पहले सबको मुंह फाड़ के बांट देते हैं 3 की पावर 10। फिर हमने कहा इसमें से वो केस घटा दो जब दो लोगों को कुछ ना मिला हो या एक लोगों को कुछ ना मिला हो, तो जो बचेगा उसमें कम से कम सबको एक ना एक मिला है, वो इंश्योर हो जाएगा। तो जब मैंने कहा पहले वो निकाल लो जिनमें एक को कुछ नहीं मिला, तो किसको कुछ नहीं मिला वो बाहर निकाल दिया। फिर हमने कहा अब कितने तरीके ऐसे हैं वो दो लोगों में बांटने के जिसमें सबसे कम से कम एक तो मिला ही हो सबको। तो मैंने कहा 2 की पावर 10, लेकिन 2 की पावर 10 में दो केस एक्स्ट्रा काउंट हो गए, तो वो मैंने -2 करा। फिर माइनस वो केस करे जिसमें दिन में से दो को निकाल दिया और फिर बचे हुए सबको दे दिए। तो इस तरह से ये आंसर आ गया। तो लेकिन ये भी कब काम का है मेथड? ये मेथड काम का तभी तो है जब कम लोग हैं। भाई 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, तभी आप कर सकते हो। मान लो 4 लोग होते तो इसके अंदर आपको ये निकालने में पसीने निकल जाते सोचने के। समझ रहे हो? तो ये मेथड कब बेनिफिशियल है? जब लोग कम हैं, तब अपन इस चीज को समझ सकते हैं। अदरवाइज इसका एक और तरीका है, मतलब यही है वो तरीका। ये एक्चुअली क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन नाम की एक चीज है ना, जो अपने लिए कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है, बट वहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है,
उस फॉर्मूले के तहत इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो बिना समझे। लेकिन मैंने ये समझाने की आपको कोशिश करी है कि देखो ऐसे, अब इसको सोल्व करोगे जब, तो क्या आपको ऐसा दिख रहा है, ये 3 की पावर 10 माइनस 3c1 इंटू 2 की पावर 10। एक बार खोल के दिखा रहा हूं आपको, मैं फर्क दिखाना चाह रहा हूं क्या होगा। अगला आएगा 3c1 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस 3c1 इंटू 2, ठीक है ना। और फिर क्या आएगा आपका, माइनस 3c2 इंटू 1 की पावर 10, ठीक है। हाँ जी, ठीक। अब कुछ लोग क्या है, इसको एक फॉर्मूला बना के याद रखते हैं। मैं आपको वो फॉर्मूला भी बता देता हूं, है ना। ये तो है बेसिक तरीका उसको समझने का, टोटल में से ये निकाले ये निकाले, लेकिन ये अपन 2-3 लोग हों तो भी अपन हैंडल कर सकते हैं। इसके ज्यादा हो तो आई विल रिकमेंड कि आप वो ढेरियों वाले क्वेश्चन से करें, मेथड से, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी और कोई क्लोज नहीं है, सिर्फ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट का ही है और ढेरियों से भी कई केस बन रहे हैं, तो आप इस मेथड से जा सकते हैं, है ना। मेथड क्या है, फॉर्मूला जो आता है वो आता है निकल के। देखो सबसे पहले आप इसको ऐसे देख सकते हो, ये पर्सन है आर, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है और आर पर्सन है, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब सभी बांटने ही बांट रहे हैं। पहली बात तो ये, घर नहीं लेके जाना कोई, अमंग आर पर्सन्स such that each gets at least once, each gets at least one, सिर्फ इतनी बात बोली, एटलीस्ट वन, तभी के लिए वैलिड है ना, जो पॉइंट 6 था एक्चुअली। तो उसमें मेथड 1 तो क्या है, ग्रुपिंग एंड फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग, इससे कर लो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मेथड 2 क्या है, ऐसे कर लो, है ना। या तो ये 2-3 लोगों के लिए सबने ये समझ लिया ऐसे, ये वाला, है ना। और या बट दिस इज कन्वेंशन, दिस इज रिकमेंडेड व्हेन नंबर ऑफ पीपल आर 2 or 3 only, otherwise use formula of principle of inclusion and exclusion। वो फॉर्मूला क्या है, वो ये है, आर की पावर एन, सबसे पहले मुंह फाड़ के बांट दी चीजों को, आर लोग एन चीज मुंह फाड़ के बांट दी। अब इसमें बहुत सारे केस ऐसे होंगे जब किसी को कुछ नहीं मिला, या किसी एक को कुछ नहीं मिला, किसी 2 को कुछ नहीं मिला, तो हमने कहा इसमें से वो घटा दो जब किसी एक को कुछ नहीं मिला। तो लोग कितने थे, आर, तो आर में से एक लोग चुने RC1, उसको कुछ नहीं दिया, तो बाकी चीजों को मुंह फाड़ के बाकी लोगों में बांट दिया। कितने लोगों में बांट दिया, 3 माइनस मतलब R-1 लोगों में बांट दिया। अब इसके अंदर देखो, एक्चुअल में अब ये इस स्टेज पे पहुंचे हो आप 2 की पावर 10 पे, लेकिन इसके अंदर भी तो बहुत सारी गलतियां होंगी जिसमें 2 को कुछ नहीं मिला। ये तो 3 लोग थे तो चलो 2 को कुछ नहीं मिला, एक ही केस तक घटा दिया। अगर 4 लोग होते तो इसके अंदर वो भी काउंट था, 2 को कुछ नहीं मिला या 3 को कुछ नहीं मिला। 5 लोग होंगे तो वो भी काउंट होगा, 2 को नहीं मिला, 3 को नहीं मिला, 4 को नहीं मिला। तो यहाँ किस किस को एडजस्ट करोगे, तो एडजस्टमेंट ऐसे नहीं होगी। तो वो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से आता है, उसका ये फॉर्मूला है कि उसके बाद ऑल्टरनेट आर में से 2 चूज कर लो जिनको कुछ नहीं मिला, फिर माइनस आर में से 3 चूज कर लो जिनको कुछ नहीं मिला, और इस तरह से ये प्लस माइनस फॉर्मूला चलता है। ठीक है, तो देखो अगर अपन ये फॉर्मूला लगाते हैं तो भी ये आंसर आपका आ जाएगा। कैसे, 3 लोग तो 3 में से 10 की पावर है, 3 तो 10 चीजें मुंह फाड़ के बांट दिया, फिर 3 में से एक बंदा चुन लिया जिसमें से जिसको कुछ नहीं मिला, बाकी लोगों को मुंह फाड़ के बांट दिया, तो 2 की पावर 10, फिर प्लस 3 में से 2 लोग चुन लिए जिसको कुछ नहीं मिला और बाकियों को मुंह फाड़ के बांट दिया, 3 माइनस 2 1 की पावर 10, फिर माइनस 3 से 3 करोगे और 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, बस आगे फॉर्मूला खत्म। तो ये आंसर आएगा।
अगर अपन इस फॉर्मूले से जाएंगे तो देखो ये और ये सेम है, चेक कर लो, 3 की पावर 10 सेम है, माइनस 3c × 2 की पावर 10 सेम है, बचा कितना 3c2, 3c2 कितना होता है 3, तो ये ध्यान से देखोगे 6 और ये कितना है 3, 6 - 3 3 ही है, तो देखो आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब पूरी कहानी मैं दोबारा समराइज करवा दूं आपको कि मैंने क्या कहा इस केस में, कि जनरल मेथड जो है कुछ भी क्लोज दे दे आड़ा टेढ़ा, केसेस बनाओ, ग्रुपिंग करो, डिस्ट्रीब्यूट, डिवीजन करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, दैट्स इट, हमेशा आंसर आएगा। और ऑब्वियसली एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अब जैसे मान लो लोग कम है, 3 ही है और चीजें ज्यादा है, तो आप अगर केस बनाओगे तो केस ज्यादा बनेंगे, तो इट्स बेटर कि अपन उससे ना जाए, अपन इस मेथड से चले जाए जो हमने समझा कि टोटल में से वो घटा दिए जब एग्जैक्टली 1 को कुछ नहीं मिला, और वो घटा दिए जब एग्जैक्टली 2 को कुछ नहीं मिला। अब एग्जैक्टली 1 में 3c1 तो है ही, अब इसमें 2 की पावर 10 जब बांट दिया तो इसमें वो 2 केस एक्स्ट्रा काउंट हो गए जब 2 को कुछ नहीं मिला, बट आप निकाल रहे हो जस्ट एग्जैक्टली 1 वाले, तो वो घटाए और फिर ये अलग से एडजस्ट करे, तो इस तरह से आप कर सकते हो। बट ये भी तो आप तभी तक कर सकते हो जब 3 लोग हैं या 2 लोग हैं, 4 लोग आगे 5 लोग आगे, तो अपन ऐसे सोच सोच के करेंगे तो अपना दिमाग खराब हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने कहा इसी चीज को लोगों ने एन को जनरल मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर करके देखा, तो एक ये फॉर्मूला डिराइव हो गया जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। इसमें कुछ नहीं करना, सीधा मुंह फाड़ के बांट दिया, माइनस प्लस चलेगा, पहले एक लोग चुन लो, बच्चों में बांट दो, फिर 2 चुन लो, बच्चों में बांट दो, तो अगर ये फॉर्मूला भी लगाओगे तो देखो आंसर सेम आ रहा है। तो कल को अगर मान लो 4 लोग हैं, 4 लोगों और 12 ऑब्जेक्ट हो, एक सपोज बात करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन से जाओगे तो भी बहुत केस बनेंगे, ऐसे करोगे तो भी अपना दिमाग खराब होगा, तो उस केस में आप ये फॉर्मूला लगाएं तो रिकमेंडेड है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 लोगों में 10 चीजें, हालांकि वैसा क्वेश्चन आएगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, बिकॉज जेई इस पे क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है ना, बट फिर भी अगर आ जाए तो मैं बता रहा हूं उसमें ये भी अपना दिमाग खाएगा, वो केसेस बनाना भी अपने लिए बहुत भारी होगा, देन ये आपके लिए रिकमेंडेड होगा, बट वो आएगा नहीं। आएगा तो ज्यादा ज्यादा ऐसे 3 लोगों में, उसके लिए अपन ऐसे भी डील कर सकते हैं, हमें इस फॉर्मूले की नीड नहीं है, लगाओ तो भी आंसर आ जाएगा, बट उसमें केसेस बनाओगे तो ज्यादा बनेंगे, और अगर भाई लोग भी ज्यादा है तो ऐसे रिकमेंडेड नहीं है, और फिर उसमें वो आप ग्रुपिंग वाले से कर लो, केस कम ही बनेंगे 2-3 और अपना आंसर आ जाएगा। और अगर एटलीस्ट 1 वाला क्राइटेरिया छोड़ के कुछ और है तो ये तो लगेगा ही नहीं, तो अपन को ग्रुपिंग से ही करना है। क्या आपको पूरी कहानी समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो होपफुली समझ में आ गया होगा। अब इस पे 1-2 एग्जांपल ले लेते हैं अपन, बाकी फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। बैठा दो इसको। यस सर। अबे दिल बेटा सन्नाटा तो नहीं हो गया? देखो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं पीएनसी में, पहली बार सुन के लगती हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको तो मैंने सिंपल लॉजिक बताया, क्या करो आप, ग्रुपिंग करो, केसेस बनाओ, डिवाइड करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, दैट्स इट, कभी गलती नहीं हो। So question is 9 different objects are to be distributed among 3 persons. ABC. Find number of ways of distribution of all objects. अगर किसी ने ऑल ऑब्जेक्ट लिख दिया मतलब सब बांटने हैं, घर नहीं लेके जाना। पहला, नो अदर रेस्ट्रिक्शन। सेकंड, ए को 4 मिले, बी को 3 मिले, सी को 2 मिले। थर्ड, each gets at least 1. Fourth, A, B gets equal number of object and C gets at least 1. 5, A gets more than B and B more than C. Exactly 1 object to each other.
1 ऑब्जेक्ट टू ईच। ठीक, ये कुछ 5-6 पार्ट हैं, तो इसको सुने। वो कह रहा है 9 चीजें 3 लोगों में बांटनी है, सभी बांटनी है और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब किसी को मिले किसी को सारी मिले कोई मतलब नहीं है। तो बस पहले के लिए 3 ऑप्शन, दूसरे के लिए 3 ऑप्शन, तीसरे के लिए 3 ऑप्शन, चौथे के लिए 3 ऑप्शन। तो इसका आंसर 3 की पावर 9 आ जाएगा। हाँ जी, यस सर। अब देखो इसमें इसने कह दिया फिक्स है, एक को 4 3 2 मिलने हैं, तो आप तो फिक्स कर लो। पहले तो क्या करो, डिवाइड कर लो। 9 फैक्टोरियल चीजों को 4 की ढेरी बनानी है, एक 3 की ढेरी बनानी है और एक 2 की ढेरी बनानी है। तीनों ग्रुप साइजेस अलग अलग हैं, तो क्या डिवाइड में 1 बाय कुछ आएगा? नहीं आएगा। ये आपने क्या करा है, चीजों को डिवाइड कराया अभी। नाउ डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका कितना होगा? 3 पैकेट 3 लोग, 3 फैक्टोरियल। बोलो। यस सर। नहीं सही है भाई, कौन सी दुनिया में हो तुम? आप खुद सोचो, एक पैकेट है जिसमें 4 टॉफी हैं, 4 चीजें, एक में 3 है और एक में 2 है, और तुम कह रहे हो एबीसी में मुंह फाड़ के बांट दो, तो 3 फैक्टोरियल। लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा है ए को 4 मिलना है, तो ए को तो 4 वाला पैकेट ही दोगे ना, फिक्स हो गया ए के लिए तो 4 वाला पैकेट। बी को 3 वाला देना, सी को 2 वाला देना, तो देने का तरीका तो एक ही है भाई। आपको कोई कह के चला गया था बेटा इसमें 3 चीजें, इसमें 2 चीजें, 4 वाला ए को दे देना, 3 वाला बी को दे देना, 2 वाला सी को दे देना, तो 3 फैक्टोरियल तरीके होंगे क्या बांटने के? नो सर। एक होगा, बस एक होगा डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका। नाउ ईच गेट्स एटलीस्ट 1। अब ये वो वाली चीज आ गई जो हमने अभी पॉइंट नंबर 6 में पढ़ी है। इसके लिए मैंने क्या बताया, मेथड 1 अपना जो बेसिक है वो क्या है, केसीज का। दोबारा बता रहा हूं, इस बहाने सुन लो, ग्रुपिंग वाला। तो क्या करोगे, पहले तो 3 चीजों को तोड़ोगे, तो देखो 1 1 और 7 9 हो गया। अब इसमें से एक निकालो 6, तो 2 8, इसमें से आगे जा नहीं सकता। फिर 5 5 के बाद 3 और फिर 5 के बाद 4 और 1 भी पॉसिबल है, 5 के बाद 3 और 1 भी पॉसिबल है, और 5 के बाद 2 और 2 भी पॉसिबल है। सही है। फिर 4 फिर 8 फिर 4 फिर 3 फिर 2। बस ये वाले 6 केस पॉसिबल होंगे, इसके अलावा कुछ होगा क्या? नो सर। अब देखो खटाखट आंसर निकालने का तरीका, 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 2 ग्रुप एक जैसे, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहां 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। यहां 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। अगले में 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 2 एक जैसे, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अगले में 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 2 एक जैसे इसलिए 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अगले में 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब देखो, अगर मैं इसको बोलता हूं x1 बेस, इसको बोलता हूं x2, इसको बोलता हूं x3, इसको बोलता हूं x4, इसको बोलता हूं x5, इसको बोलता हूं x6, जो फाइनल आंसर होगा उसमें इन सबको जोड़ के x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 इनटू बांटने के तरीके 3 लोग 3 पैकेट 3 फैक्टोरियल, आंसर आ जाएगा। यस सर। तो ये था ग्रुपिंग वाला मेथड जो मैंने अभी बताया, और मैंने कहा था लोगों में और चीजों में गैप ज्यादा होगा तो केस बनेंगे। तो मेथड 2 अल्टरनेट आप ऐसे कर सकते थे, मुंह फाड़ के आपने बांट दिया 3 की पावर 9, 3 लोगों में 9 चीजें बांट देगा। उसमें से एक केस वो घटा दो जब किसी को कुछ नहीं मिला, तो 3 में से एक आदमी चुन के बाहर निकाल दिया, बाकी चीजें 2 में बांट दी। लेकिन इसमें लफड़ा है कि 2 केस ऐसे काउंट हो गए जिसमें सारी चीजें या तो ए को मिल गई या बी को मिल गई, मतलब जो 2 लोग चुने गए थे, तो -2 कर दिया, और प्लस फिर 3 में से -2 में से वो 2 लोग निकाल दिए जिनको कुछ नहीं मिला। अभी बताया था वही चीज दोबारा करिए, जिसमें एग्जैक्टली किसी को कुछ नहीं मिला 1 लिखा, एग्जैक्टली 2 लिखा। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। और इसके बजाय आप मेथड फॉर्मूला लगा सकते थे क्या, 3 की पावर 10 माइनस 3 में से 1 चुना इंटू 2 की पावर 10 प्लस 3 में से 2 चुना 1 की पावर 10 प्लस 3 से 3 इंटू 0 आ जाएगा। बस छोड़ो, यही आ गया। तो मैंने क्या बोला, ये तभी वैलिड है जब सिर्फ एटलीस्ट 1 का क्लोज है, अदरवाइज नहीं। तो आप ये लगा सकते हो, ये हमने कॉमन सेंस से समझा, एक्चुअल में इसी से ये आया होगा एडजस्ट करके। ठीक, दूसरी चीज ये भी कर सकते हो, ये हमेशा ही कर सकते हो। अगले बाकी केसेस में ये नहीं लग पाएगा ना ये लग पाएगा, इसी से क्वेश्चन होगा, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट है समझना। इससे तो हमेशा ही होगा, बट जब इस तरह केस ज्यादा है तो मैंने कहा ऐसे करके देख लो
और ऐसे भी तब है जब लोग कम है, नहीं तो फिर ऐसे करके देख लो, ताकि इससे भी बच जाओगे, इससे भी बच जाओगे, बट ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, ये मैं कह रहा था। क्लियर है सारी कहानी? दोबारा बता दी मैंने आपको। यस सर, क्लियर है। ठीक, अच्छी बात। तो मैं मिटा दूं ये बाकी 3 पार्ट करने के लिए? मिटा दो। यस सर। ठीक, ये छाप दिया ना आपने? यस सर। अब देखो अगले में क्या कह रहा है, ए और बी को बराबर मिलने चाहिए और सी को भी कम से कम 1 मिलना चाहिए। तो आप अब सोचो, अगेन ढेरियां बनाओ, पहले तो पॉसिबिलिटी सोचो क्या क्या है। पॉसिबिलिटी है कि 1 मिले, अब चलो ढेरिया क्या, नाम ही ले लो, एबीसी को ही दे दो, खत्म करो। सी को 1 दे दे, बी और बी को 4-4 दे दे, क्या ये पॉसिबल है? उसके बाद 4-4 के बाद 3-3 आएगा, तो अगर 3-3 दे दोगे तो फिर इसके लिए भी 3 बचेंगी। अगर 2-2 दे दोगे तो इसके लिए 5 बचेंगी, अगर 1-1 दे दोगे तो इसके लिए 4 बचेंगी। क्या चारों दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है कि सी को कम से कम 1 मिल रहा है हर केस में और ए और बी को बराबर मिल रहे हैं? अब ये मत बोलना 0-0 देके 9 दे, 0-0 9 मत बोल, हाँ वो ठीक है, ये मत बोलना 0-0 9, बिकॉज गेट्स मतलब उनको मिलना ही है ना, मिलना ही है उनको। क्लियर है? तो ये 4 ही केस है। तो देखो इसके आंसर क्या होगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। दो ढेरियां एक जैसी है तो 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। फिर 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 ढेरियां एक जैसी है तो 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, दो ढेरियां एक जैसी हैं तो 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, दो ढेरियां एक जैसी हैं तो 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना? ये इसका आंसर है केस का, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। अभी मैंने एबीसी में बांटी नहीं है, अभी तो सिर्फ मैंने पैकेट बनाए हैं। अब जब मैं बांटने लगूंगा तो ध्यान दो, 2-3 पैकेट है मेरे पास, 2 4-4 के, 1-1 का, तो 4-4 के तो फिक्स है ना, ए और बी को ही देने हैं। यस सर। तो एक वाला पैकेट तो सी को ही जाएगा, ये वाला पैकेट तो सी को जाएगा, पक्की बात है। ये जो पैकेट है अब ए को या तो ये जाएगा या ये जाएगा, तो अल्टीमेटली उनको बांटने के कितने तरीके होंगे, 2 फैक्टोरियल। यस सर। हाँ, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डिस्ट्रीब्यूशन का जो तरीका होगा, यहां 2 फैक्टोरियल इंटू 1 होगा। ये 1 तो है, सी का पैकेट फिक्स है, और ये ए और बी के लिए। सिमिलरली यहां पे क्या होगा, अब यहां पे 3 फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि 3 पैकेट, तीनों में 3-3 चीजें तो यहां सी का पैकेट फिक्स नहीं है, यहां तो किसी को कोई भी पैकेट दे दो, तो 3 पैकेट 3 लोगों में बांटने के कितने तरीके, 3 फैक्टोरियल। यहां पे 5 वाला सी का पैकेट फिक्स है, तो उसके लिए तो 1 आएगा, और 2 पैकेट आपस में बांटने के लिए 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली यहां पे 2 फैक्टोरियल इंटू 1। अब इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, इसके इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, आपस में जोड़ दो, तो आपका आंसर आ जाएगा भैया। सही है? लॉजिक समझ में आ रहा है? हाँ जी। यस सर। अगला, ए गेट्स मोर देन बी, बी गेट्स मोर देन सी। मतलब केसेस बनाओ क्या क्या हो सकता है। बाउंड्री तो सारी गई, तो मतलब ए को बी से ज्यादा, बी को सी से ज्यादा, मतलब जो 3 ढेरियां बनेंगी उनके साइजेस सब अलग अलग होंगे, कोई भी 2 साइज सेम नहीं हो सकते, वरना 2 लोगों को सेम मिल जाएगा। यस सर। ऐसा नहीं है, वो कह रहा है ए को बी से ज्यादा मिले, बी को, हाँ सही है सही है सही है, ए को बी से ज्यादा मिले और बी को सी से ज्यादा मिले, मतलब तीनों का साइज अलग अलग होगा। ऑल साइज आर डिफरेंट। तो जो मैंने पहला पार्ट अभी यहां करा था वो मैंने मिटा दिया। उसमें टोटल कितने केस बने थे, 6 केस बने थे। उसमें से वो केस देख लो जो अलग अलग है, जिनमें तीनों साइज अलग अलग है, बताना कौन कौन सा था। एक तो होगा 6 2 1 का, एक होगा 5 4 1 का, एक होगा 5 3 2 का, एक होगा 4 3 2 का। ये 4 ही होंगे, क्योंकि 2 केस 5 4 1 तो आ नहीं सकता, 5 4 1 नहीं आ सकता सर। सर 5 3 1 आएगा। अच्छा, तो ये 4 केस आएंगे। सर 5 4 1 भी नहीं आएगा, 5 4 1 नहीं आ सकता सर, 5 4 1 आएगा ही नहीं।
देखो वो वाले रिजेक्ट हो गए, 7 1 1 वाला रिजेक्ट हो गया, उसके बाद 6 2 1 आ गया, फिर 5 3 1 आ गया, 5 2 2 वाला रिजेक्ट हो गया, फिर 4 4 1 वाला रिजेक्ट हो गया, 4 3 2 आ गया। तो ये 3 ही केस बचेंगे उन 6 में से, बस ये वाले। यस सर। तो देखो इसका आंसर 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब देखो इनटू जब बांटोगे तो बांटने का तरीका तो एक ही है ना, वेरी फिक्स है। ए को 6 वाली मिलेगी, बी को 2 वाली मिलेगी, सी को 1 वाली मिलेगी, सबसे ज्यादा वाली ए को मिलेगी। तो इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, और इनको आपस में जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। ये किसका तरीका है? डिस्ट्रीब्यूशन का। लिख लेना चीजों को, ये एक बहुत काम का है। सही है? यस सर। बस लास्ट तो आसान है, एग्जैक्टली 1 एक ऑब्जेक्ट मिलना है सबको। तो 3 लोग हैं, ऑब्जेक्ट है 9, तो 9 में से पहले तो 3 ऑब्जेक्ट चुनोगे, तो 9 में से 3 ऑब्जेक्ट चुन लिए, कौन से 3 बांटने हैं। नाउ 3 ऑब्जेक्ट 3 लोग इंटू 3 फैक्टोरियल। यस सर। खत्म। तो अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए हैं तो आपको ग्रुपिंग, डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया है। नहीं है इसको पढ़ें दोबारा से, अच्छे से देखें, लेक्चर रिवाइंड करके देखें, कल वाला और आज वाला दोनों, और कोई डाउट आए तो पूछ लेना। बाकी इस पे और प्रैक्टिस अपन कल करेंगे क्वेश्चंस। आज का टाइम हो गया अपना, ठीक है।